हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। चित्र अनुसार चिकने क्षैतिज सतह पर रखा ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा है। इस ब्लॉक को नियत क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग प्रारंभ में अपनी सामान्य स्थिति में है तो आरोपित बल द्वारा किया गया अधिकतम धनात्मक कार्य होगा। बच्चों चित्र दर्शाया गया है, इसमें एक दीवार से स्प्रिंग को जोड़ा गया है, दूसरे एंड पर एक ब्लॉक रखा गया है। बच्चों इस ब्लॉक को एक बल लगाकर खींचा जा रहा है और स्प्रिंग नियतांक बच्चों के है। चार विकल्प दिए गए बच्चों। पहला है एफ का वर्ग बटे के, दूसरा है 2 एफ का वर्ग बटे के, तीसरा अनंत, चौथा है एफ का वर्ग बटे 2 के। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित प्रश्न समझा जाएगा। बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, तो देखिए बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताती है बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। बच्चों सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य से मतलब बच्चों एक निकाय पर एक से ज्यादा बल हो सकते हैं, तो सारे बल कार्य करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। बच्चों अब बच्चों सभी बलों में से संरक्षी बल हो सकते हैं, असंरक्षी बल हो सकते हैं, बच्चों बाह्य बल हो सकते हैं, कुछ भी बल हो सकते हैं। उनके जितने भी निकाय पर कार्यरत बल है उनके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। और बच्चों कार्य दिया जाता है बल गुणा विस्थापन से, बल गुणा विस्थापन, या बच्चों इसको इस तरीके से बोल दिया जाता है कि बल का घटक विस्थापन की दिशा में। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते देखते बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे ही यहाँ पर एक बाह्य बल F लगाया गया है, तो बच्चों ये दोबारा चित्र का निर्माण करके बच्चों इसको समझते हैं। ये बच्चों स्प्रिंग, स्प्रिंग से बच्चों एक ब्लॉक जोड़ा गया है बच्चों और एक बल लगाया गया है। अब जैसे ही बच्चों इस पर एक बल लगाया जाता है बच्चों, तो ये कुछ दूरी तक आता है बच्चों। यहाँ पर इसका जो वेग था वो शून्य था, यहाँ पर भी इसका वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा। स्प्रिंग नियतांक के है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर बल लगाया जाता है तो एक कुछ दूरी आएगा बच्चों, ये दूरी मान लिया बच्चों एल आएगा। तो एल आने पर बच्चों इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग भी कार्य करेगी, जो इसको वापस अपनी सामान्य अवस्था या इसको अपनी साम्य अवस्था में लाने के लिए इसकी साम्य अवस्था है। इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर है, शून्य के। लेकिन इस पर बाह्य बल लगाकर इसको विस्थापित किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखा जाए, कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखा जाए तो देखिए सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो बच्चों यहाँ पर एक तो बाह्य बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य होगा एफएल, ये होगा इस दिशा में। और बच्चों एक स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य वो इस दिशा में होगा, वो होगा बच्चों ऋणात्मक 1/2 के एल का वर्ग, जितना ये विस्थापित हुआ है, बराबर शून्य, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक दोनों गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, शून्य की। तो बच्चों यहाँ से एल का मान आया 2F/K के। ये एल का मान आ चुका है बच्चों, एल का मतलब ये हो गया कि कितना विस्थापित हुआ है। तो आइए बच्चों कार्य का मान देखते, तो बच्चों कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जो कि बच्चों एक्स लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बल गुणा विस्थापन अपन ने जो एक्स लिया है, देखिए ये होगा एल के बराबर विस्थापन। तो देखिए बच्चों बल कितना है यहाँ पर, बल तो एफ है, एल का मान कितना है बच्चों, ये है 2F/K। तो इसको हल करने पर मिल रहा है बच्चों 2F/K। तो यही कार्य है बच्चों जो अधिकतम धनात्मक कार्य बताना था, प्रश्न में पूछा गया है। देखिए कि आरोपित बल द्वारा किया गया अधिकतम धनात्मक कार्य, तो अधिकतम धनात्मक कार्य बच्चों कितना, 2F/K। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं।
द सही विकल्प होगा एफ का वर्ग बटे 2 के। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।